पहला क्वेश्चन है जो सेफ्टी से संबंधित है। पहला क्वेश्चन में हमें एक चिन्ह दिया गया है और पूछा गया है कि ये चिन्ह जो है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ऑप्शन से पहला है चेतावनी चिन्ह, दूसरा है आवश्यक चिन्ह, तीसरा है निषेधक चिन्ह और चौथा है सूचनात्मक चिन्ह। मतलब जब कोई सुरक्षा चिन्ह कहीं पे आपको दिखाई देता है तो उसका चार उद्देश्य होता है। या तो आपको किसी खतरा का चेतावनी दे रहा होगा, या फिर कहीं पे मान लीजिए कोई ऐसा सेफ्टी जोन है, ऐसा वर्कशॉप में ही ऐसा जगह है जहाँ पे आप बिना हैंड ग्लव्स लगा के आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते हो, तो उस जगह पे हैंड ग्लव्स लगाना मैंडेटरी होगा। तो उस जगह पे आवश्यक चिन्ह के रूप में हैंड ग्लव्स को दिखाया जाएगा। वैसा ही निषेधक चिन्ह का मतलब होता है, मान लीजिए कहीं पे सिगरेट पीना मना है तो वहाँ पे उसको निषेधक चिन्ह के द्वारा दिखाया जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एक चिन्ह आपको दिखाया गया है और पूछा गया है इसका नाम क्या है, मतलब ये किस प्रकार का सुरक्षा चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी सूचनात्मक चिन्ह। ऑप्शन डी यानी सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह इसका सही आंसर होगा। यानी ये जो चिन्ह हमें क्वेश्चन में दिखाया गया है, ये चिन्ह हमको अगर कहीं पे दिखाई देता है तो हम समझेंगे ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा कि यहाँ पे डॉक्टरी सुविधा जो है या हॉस्पिटल या मेडिकल का व्यवस्था यहाँ पे उपलब्ध है। ये मेडिकल का जो व्यवस्था है उसको सूचनात्मक रूप से दिखा रहा है, मतलब वहाँ पे आपको मेडिकल का सुविधा जो है उपलब्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है अग्नि का शमन क्या है। अग्नि शमन हम लोग जैसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विश का मतलब क्या होता है, और फायर एक्सटिंग्विशर यानी जो अग्निशामक होता है जिससे आग को बुझाया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। अग्नि का शमन क्या है। पहला ऑप्शन है अग्नि में ईंधन मिलाना, या दूसरा है अग्नि से ईंधन को अलग करना, या तीसरा है जल का उपयोग करके तापमान कम करना, या अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। तो अग्नि शमन का मतलब होता है अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अग्नि शमन का मतलब होता है अग्नि को ऑक्सीजन से अलग करना। मतलब आग तभी जलेगा जब आप उसको ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन आपूर्ति को ही अगर हम लोग बंद कर देंगे तो अग्नि जो है आग जलना बंद हो जाएगा। उसी को हम लोग अग्नि शमन कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है व्हिच इज द फिजिकल हैजर्ड। निम्न में से भौतिक हानि क्या है। भौतिक हानि क्या है निम्न में से। पहला है धूम्रपान, दूसरा है कंपन, तीसरा है क्षरण और तीसरा है रेडियो सक्रियता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कंपन। कंपन जो है आपका भौतिक हानि है, फिजिकल हैजर्ड है, और बाकी सब जो है ये भौतिक हानि नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, कंपन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम क्या है। अग्निरोधक का उपयोग करने का सही क्रम इसमें पूछा गया है। पहला ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, दबाना फिर घुमाना। दूसरा ऑप्शन है खींचना, निशाना लगाना, पहले घुमाना फिर दबाना। तीसरा है धकेलना, व्यवस्थित करना, दबाना, घुमाना। और चौथा है धकेलना, व्यवस्थित करना, घुमाना, अनुक्रम। तो ये चौथा क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी सबसे पहले खींचना, फिर निशाना लगाना, फिर दबाना, फिर घुमाना। ये अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है। ये हम जब प्रैक्टिकल के अभी लॉकडाउन में क्योंकि प्रशिक्षण बंद है तो प्रशिक्षण ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग देने का कोशिश कर रहे हैं।
और ये प्रैक्टिकल जब होगा तो प्रैक्टिकली ये सारा चीज़ आप लोगों को बताया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी पहले पुल करना है, फिर एम, फिर स्क्वीज, फिर स्वीप। ये इसका सही क्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हिच स्टेप ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट्स रिफर्स स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब जो 5S कल्पना है। चलिए पांचवा सवाल है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है। तार के हुक और लूप बनाने में कौन से प्लायर का उपयोग होता है। और इसका ऑप्शन है फ्लैट नोज प्लायर, लॉन्ग नोज प्लायर, राउंड नोज प्लायर और डायगोनल कटिंग प्लायर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी राउंड नोज प्लायर इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। पिंसर का उपयोग है। पिंसर एक हैंड टूल्स है। इसको किस काम के लिए उपयोग किया जाता है ये चीज़ पूछा गया है। तो फ्लेक्सिबल तार को ट्विस्ट करने के लिए, या छोटे व्यास के तार को काटने के लिए, या लकड़ी में से पिन तथा कीले निकालने के लिए, या छोटी वस्तु पकड़ना जहां उंगली न पहुंचे। और इसका सही उत्तर है लकड़ी में से कील निकालने के लिए पिंसर का यूज किया जाता है। चलिए अगला सवाल है इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। यहाँ पे एक सड़क सुरक्षा चिन्ह दिया गया है और पूछा गया है क्या ये आवश्यक चिन्ह है, या सचेतक चिन्ह है, या सूचनात्मक चिन्ह है, या निषेधक चिन्ह है। तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यक चिन्ह, यानी ये मैंडेटरी साइन है, मैंडेटरी सिंबल है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारा मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या। इसका मतलब इसमें पूछा गया है जब हम लोग बेसिक कैटेगरी का बात करते हैं तो बेसिक कैटेगरी में जो वार्निंग साइन होता है उसका बैकग्राउंड कलर कौन सा रंग का होता है। और इसका सही उत्तर होगा पीला। पीला इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत उपकरण में जब आग लगता है तो आग बुझाने के लिए हम लोग किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ इसमें पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन है हेलोन टाइप, फॉर्म टाइप, या गैस कार्ट्रिज टाइप, या स्टोर प्रेशर टाइप। तो इसका सही उत्तर होगा हेलोन टाइप। हेलोन प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं हम लोग जो विद्युत उपकरण में आग लगता है उस समय। तो ये 10 क्वेश्चन का हम लोग आंसर जाने, इसको एक्सप्लेन किए। ऐसे ही इसमें इस सेट में और भी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल के साथ जुड़िए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ है आगामी CBT परीक्षा के लिए। धन्यवाद।